आप पार्टी तो एलिगेशन वाली पार्टी है। अभी आप पार्टी के प्रवक्ता बोल ही रहे थे नहीं अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमने पहले से ही हंगामा कर दिया। मतलब इनको पता ही नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, बस शोर मचाना है, चोर मचाए शोर, क्योंकि जो चोर होते हैं वही शोर मचाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेयर बनने नहीं दे रहे, 2 बार चुनाव करवाने की कोशिश की, कभी झगड़ा करते हैं कभी कुछ करते हैं। आप देखिए सदन को सजाया गया 2 बार, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई, वो किसका पैसा है? वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस तरह से 2 बार चुनाव के लिए, मेयर के चुनाव के लिए बुलाया गया, लेकिन इन लोगों ने गाली गलौज करके मार पिटाई करके मेयर नहीं बनने दिया। तो इनकी जो तानाशाही है वो दिल्ली के ऊपर चलाना चाहते हैं। आप देखिए जब भी पीसी होती है तो ये किस चीज के लिए बात करते हैं? ये बात कर दिया केजरीवाल जी के लिए ऐसे बोल दिया है, सौरभ भारद्वाज जी के लिए ये बोल दिया गया है। ये कभी भी जन सुविधाओं के लिए बात नहीं करते, ये जनता की समस्याओं के लिए कभी भी पीसी पर बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने लिए बात करते हैं। कभी सत्येंद्र जैन जी के लिए बात करेंगे या फिर कभी मनीष सिसोदिया जी के लिए बात करेंगे। कभी भी जनता के हित की बात पीसी पर क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। भाई बनेगी ही, क्योंकि जो पैसा दिल्ली के विकास के लिए होता था वो आप चुनावों में लगाते हो, जो पैसा दिल्ली के विकास में लगना चाहिए था वो आप पोस्टरबाजी में खत्म कर देते हो। तो वो तो अच्छी बात है कि जगह जगह आप दिल्ली का पैसा लगा रहे हो तो आपकी पार्टी तो जगह जगह प्रचार प्रसार से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बात दिल्ली की जाए तो आपने दिल्ली को क्या दिया 8 सालों में? मैं तो ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और झूठी पीसी करके क्या बताना चाहते हो आप दिल्ली की जनता को? कार्तिकेय जी, अभी बीजेपी के धनराज कुंडू जी जो है वो उनका टेक्निकल कोई इश्यू हो गया है, तो मैं सवाल आपसे करूंगी कि मेयर लगातार जो है बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पर, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उनके मेयर नहीं बनने दे रहे। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इनके जो पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। और इसके साथ जो है ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि इनके मेयर पद के लिए उम्मीदवार एक नहीं है, शैली ओब्रायन ही है, इसके अलावा भी उनकी एक और जो है वो उम्मीदवार हैं। जी क्या ऐसे मेयर बन पाएगा? दिल्ली को मेयर मिलेगा? संध्या जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 दिसंबर को परिणाम आ गया था, 2 महीने होने को है कि आप एक मेयर नहीं चुन पाए। ये बड़ी शर्म की और दिल्ली वालों की बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका बड़ा एक छोटा सा इलाज मैं कांग्रेस की तरफ से बता देता हूँ। भाजपा के 104 पार्षद है, भाजपा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हमारे जो 104 पार्षद है हम तैयार हैं, विपक्ष में बैठेंगे, हमको उनका या किसी भी और अन्य पार्टी का निर्दलीय कोई समर्थन नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी जो कि कह रही है उसको 134 के पार्षद, 134 पार्षद उसके साथ हैं, तो वो तो परेड करने में, धरना देने में माहिर है। तो एलजी ऑफिस तक परेड निकाल लेते हैं, ये देखिए ये हमारे 134 पार्षद है, दिल्ली के लोग भी देख लेते हैं, ये हमारे साथ है, किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, तो बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि 2 महीने में 3 बार मीटिंग हो चुकी है, 3 बार सदन में बैठ चुके हैं दोनों पार्टी। एक दूसरे पर लड़ाई करना, गाली गलौज करना, इस तरीके से सदन की गरिमा को बार बार नुकसान पहुंचाना, ये बड़े शर्म की बात है। इसके बारे में दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप दिल्ली में जहां पर इस तरीके की दिक्कतें कभी देखने को मिली नहीं है, दिल्ली बड़े सामंजस्य से बिठा के चलती थी केंद्र के साथ हमेशा जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो दिल्ली को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। कूड़े के ढेर की बात कर ली है, स्कूलों में कितनी हालत खराब है, तो ये इन लोगों की। और आम आदमी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सौरभ भारद्वाज 3 बार के विधायक हो चुके हैं, उनको यही नहीं पता है कि एमसीडी में बजट कैसे पास होता है। आप व्हाट्सएप की न्यूज को लेकर के, ट्विटर की न्यूज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बैठ जाते, इतना शौक हो गया आम आदमी पार्टी को कैमरे के सामने आने में। तो जब आप बार बार, आपका दिमाग खाली होल्डिंग में और झूठे प्रचार में लगा रहेगा, तो आपको सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, एमसीडी किस तरीके से चलाई जाती है, बजट का प्रावधान कैसा होता है, बजट पास कैसे होता है, उसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और आपको पता नहीं होगा। आप सिर्फ मीडिया के साथ मुखातिब होंगे अपनी झूठ को लेकर के, और वो अगले दिन आपका बेनकाब हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो प्रोसीजर है दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट का, अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं भाजपा और आप वाले, तो उनको समझ आ जाता है कि बजट में कैसा प्रावधान है, बजट कैसा पास होता है। और रही 6 फरवरी की बात, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां, एक ईमानदार पार्टी है, मैं बार बार कह रहा हूँ संस्कारी पार्टी है, तो एक अपना ईमानदारी से काम करेगी, दूसरा अपने संस्कार में रहकर के काम करेगी, और दिल्ली की जनता को कम से कम 6 फरवरी को 2 महीने बाद एमसीडी का मेयर चुनने में मदद कर पाएगी। तो यही हम कांग्रेस की तरफ से उम्मीद करते हैं कि ये लोग इस तरीके से करेंगे।